मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारि अविकार समय सारि अविकार। गुरुदेव श्री को पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर, उसकी ज्ञान गोष्ठी जिनवाणी है, उसका स्वाध्याय चल रहा है कि ज्ञानी श्रावक की अंतर बाहर दशा क्या होती है। ये विषय चालू हुआ आज, है ना। ज्ञानी श्रावक की अंतर बाहर दशा। प्रश्न है, साधक की अंतरंग दशा कैसी होती है? साधक की अंतरंग दशा कैसी होती है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, गुरुदेव श्री ने हमें जिनवाणी पढ़ना सिखाया, जिनवाणी के अर्थ किस तरह से किए जाते हैं वो सिखाया, व्यवहार के वचन किस तरह से आते हैं और उसका भाव क्या होता है, ये सब हमने गुरुदेव श्री से सीखा। हमें तो एक आत्मा शब्द बोलना आता था, लेकिन उसका भाव क्या है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो गुरुदेव श्री ने सिखाया है। गुरुदेव श्री का परम 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 उपकार है कि आज हम मतलब स्वाध्याय करने जैसे हो गए हैं। अभी गुरुदेव श्री के भाव तो गुरुदेव श्री ही निकाल सकते हैं, है ना। अपनी इतनी योग्यता तो नहीं है कि अपने गुरुदेव श्री के उत्तर के भाव निकाल सके, लेकिन अपन तो साथ में बैठ के कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर इतने अद्भुत है कि इसमें बहुत सारी भूलें हैं वो निकल जाती है। और गुरुदेव श्री एकदम नजरों में घूमने लगते हैं कि हे गुरुदेव, हे परम उपकारी गुरुदेव, आपने आज हमें इस लायक बना दिया है। ज्ञान स्वभावी तो मैं हूँ, लेकिन ज्ञान स्वभावी मैं हूँ ये समझ कैसे उठे, ये हमें सिखा दिया है। इसलिए गुरुदेव श्री का परम परम उपकार है। गुरुदेव आए रे मेरे ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करती हूँ मैं। तो साधक की अंतरंग दशा कैसी होती है? तो बोले साधक जीव को एक विकल्प से जो पुण्य बनता है, वह पुण्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है। मतलब साधक जीव को जो भाव शुभ भाव आते हैं, उससे भी पुण्य उत्कृष्ट जाति का बनता है। तो वो पुण्य भी जगत को विस्मय कर देता है। क्यों? क्योंकि साधक को न पुण्य की रुचि है, न पुण्य के फल की रुचि है। साथ में पाए जाए स्वभाव के साथ में पाए जाने वाले भाव से पुण्य तो उत्कृष्ट कोटि का बनता है, लेकिन साधक को उसकी रुचि नहीं है। साधक ने पुण्य भाव को आश्रय तत्व में डाल दिया है। वो तो अपने एक ज्ञायक भाव में, एक शुद्ध त्रिकाल भाव में अपनापन करके अड्डा डाल के बैठ गया। तो अभी उत्कृष्ट बोले उसके एक पुण्य भाव की क्या बात करें हम, विकल्प की, वह पुण्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है। तो फिर उसकी निर्विकल्प साधक भावना की तो क्या बात करें। निर्विकल्प साधक भावना इसको कहते हैं कि वस्तु स्वभाव के अनुकूल परिणति का, दृष्टि का, अपने वस्तु स्वभाव के अनुकूल परिणमन करना।
जैसा वस्तु स्वभाव है, जैसा परिपूर्ण स्वभाव है, जैसा शुद्ध स्वभाव है, वैसे उसके अनुकूल वैसा ही मैं हूँ, ऐसा रूप परिणमन करना। तो ये जो परिणमन इस रूप हुआ ना, ये निर्विकल्प भावना, इसको निर्विकल्प भावना कहा जाता है। बाकी तो साधक की नेचुरल स्थिति होती है, उसकी निरंतर भावना यही चलती है कि जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसी ही परिणति मेरी बहे। सब समय परिणति ऐसी उत्कृष्ट भावना रहती है साधक की कि उसकी निर्विकल्प साधक भावना की तो क्या बात करें। आहा, साधक भाव के एक अंश की ही ऐसी अचिंत महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको नहीं पहुंच सकता। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है और साधक भाव है वह स्वभाव का फल है। दोनों की जाति ही भिन्न है। साधक को चैतन्य की साधना के लिए जगत में सब कुछ अनुकूल है, उसको कहीं भी प्रतिकूल है ही नहीं, क्योंकि उसकी साधना निजात्मा के आधार से है, उसकी साधना पर के आधार से नहीं है। उसकी साधना पुण्य भाव के आधार से नहीं है, उसकी साधना बाहर में कोई मेरी हेल्प करे उसके आधार से नहीं है। एक त्रिकाल ज्ञायक भाव, एक शुद्ध आनंद कंद भगवान आत्मा किसके आधार से है? तो ये मैं त्रिकाल हाजिर हजूर विद्यमान, ये तो मैं हूं ही ना, ये तो मैं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ। तो मेरी साधना में कभी दखल अंदाजी या कुछ भी बाधा, कोई दुनिया बाहर का कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं हो सकता। ऐसी साधक की अंतरंग अद्भुत भावना रहती है। उसकी भावना के आगे पुण्य भी इतना उत्कृष्ट कोटि का बनता है, उसके बाहर की सारी अनुकूलता ऑटोमेटिक बन जाती है। लेकिन साधक के लिए कुछ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है, उसके लिए अनुकूल है अपना स्वभाव, अपना एक ज्ञायक भाव, अपना एक परिपूर्ण 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 शुद्ध स्वभाव, एक ज्ञान में प्रकट प्रत्यक्ष झलकता हुआ ज्ञायक भाव। ये ज्ञायक भाव मैं हूँ ऐसा उसको श्रद्धान आ गया तो वो साधक बना, है ना। अब वो साधक बना तो उसको निरंतरता एक प्रतीति रूप चलती रहती है। कोई भी बाहर में कार्य होता रहे, कोई भी घर में घटनाएं घट जावे, कोई भी बाहर में परिस्थिति बन जावे, है ना। कोई बिजनेस, मान लो जेंट्स है तो बिजनेस में घाटा लग जाए, घर के अंदर में कोई मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या किसी का वियोग हो जाए, मतलब कोई भी परिस्थिति बन सकती है, या कोई लॉटरी निकल जाए, या बिजनेस में फायदा हो जाए, तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को हिला नहीं सकती, क्योंकि साधक ने एक जगह अड्डा डाल लिया अपना, एक ज्ञायक भाव, बस मात्र मात्र शुद्धात्मा, बस मात्र परिपूर्ण परमात्मा, मात्र एक 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 ज्ञायक भाव, एक जाननहार जाननहार जाननहार, ये जाननहार मैं हूँ, ऐसा उसको जना गया। ऐसा सब समय एक रूप प्रतीति, एक दृष्टि, बोले ना, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी शुद्धात्मा। बस एक धारा प्रवाह, एक मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, मैं प्रभु, मैं गायक। उसकी दृष्टि का कमाल है, ये दृष्टि की निर्विकल्पता ये बहुत अद्भुत होती है ना। रागादिक भाव चारित्र गुण की निर्विकल्पता वो साक्षात धर्म है। चारित्र गुण की निर्विकल्पता, उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, वो साक्षात धर्म है। लेकिन दृष्टि का इतना अद्भुत कमाल है कि बाहर में उपयोग जुड़ते हुए भी दृष्टि ने एक भगवान आत्मा को कैद कर लिया, कब्जे में ले लिया। वो कभी भी सोते उठते बैठते सपने में भी कभी ये नहीं होता कि मैं ज्ञायक से हटके कुछ और हो गया। ये उसकी अपनी प्रतीति भावना, जिसको बोलते हैं प्रतीति कहो, भावना कहो, सम्यक दर्शन कहो, अनुभूति कहो, जो भी कह दो उसको,
लेकिन उसने अपनी दृष्टि में कि ये मैं गायक, ये मैं प्रभु, ये मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला, ये मैं कभी भी किसी अवस्था में अपने से खिसकने वाला नहीं हूँ, है ना। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, साधक भाव के एक अंश की ही ऐसी अचित्य महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है, तीर्थंकर प्रकृति तो राग का फल है। जीवों के प्रति करुणा का भाव आया कि जगत के सब जीव सुखी हो जाए, तो राग के फल में बंधी है तीर्थंकर प्रकृति। और साधक का साधक भाव है, वो साधक भाव है, गायक का अनुभूति करता हुआ भाव है, वो राग भाव नहीं है, वो तो ज्ञान भाव है। एक गायक की महिमा में एक गायक को प्रत्यक्ष करता हुआ भाव, ये भाव है। तो साधक का भाव को ये पुण्य फल की प्रकृति नहीं पहुंच सकती, ये तो आश्रव तत्व है, ये त्रिकाल भिन्न तत्व है, ये मेरे से अलग तत्व है। मैं तो परिपूर्ण, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा। मतलब साधक को एक रस चलता है, एक अलग जाति का एक धुन चलती है, सब समय धुन का धनी रहता है वो, कभी भी एक समय मात्र भी उसकी धुन सरकती नहीं है अपने से। उसने एक क्या होता है ना, ज्ञान से निर्णय करके और श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य मतलब मात्र जानना मेरा काम, मात्र ध्येय रूप भगवान आत्मा, मात्र ज्ञान का ज्ञेय भगवान आत्मा, मात्र श्रद्धा का श्रद्धेय भगवान आत्मा, ये तो मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ध्येय, है ना, ज्ञान का ध्येय मतलब ध्यान करना नहीं है, मैं पहले से हाजिर हाजिर विद्यमान हूँ। ज्ञान क्या किया कि ये रहा मैं, अपना ज्ञान स्वभाव तो हाजिर हाजिर विद्यमान है ना। तो ज्ञान क्या हुआ कि ये मेरा हक है, ये देखो प्रकट प्रत्यक्ष में गए, क्योंकि वस्तु होए तो वस्तु में से वैसा पर्याय निकलती है। जैसे नींबू है तो खट्टास तो है और नींबू नहीं है, ऐसा तो कभी बनेगा नहीं। मीठास है, चीनी नहीं है, ऐसा तो कभी बनेगा नहीं। तो ज्ञान है और आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा अनुभव में नहीं आती है, और हमें पता तो चल रहा है, हमें ज्ञान तो है, हमने समझा तो सही, लेकिन हमें उस समय आत्मा तो अनुभव में नहीं आई। अरे प्रभु, ये समझ का पिंड कौन है, कहाँ से समझा, कैसे समझा? अगर वस्तु ही नहीं हो समझ की तो कहाँ से समझा? समझ आ ही नहीं सकती ना। पहले वस्तु को खड़ा करे, फिर वस्तु का स्वभाव क्या है, त्रिकालपना क्या है, उसका टिकना किसके आधार से उसको समझे, फिर उसका लक्षण क्या है, उसका मतलब इसका समय, एक समय की पर्याय में वो अनादि अनंत किस लक्षण से प्रसिद्ध है। एक समय के राग से जीव की प्रसिद्धि नहीं है, कर्म से और नौकर्म से जीव की प्रसिद्धि नहीं है। मेरी प्रसिद्धि तो चेतनता से है, जलहल ज्योति ज्ञानमयी प्रकट प्रत्यक्ष, संपूर्ण परिपूर्ण अडिग अडोल अकंप प्रत्यक्ष बने रहा हुआ एक में। ये देखो विस्मयता का साधक की जो साधक भाव है ना, ये साधक भाव केवल ज्ञान तक जाता है। एक बार जो साधक भाव प्रकट हुआ, वो साधक भाव बंध से भिन्न अपने को कर लेता है, रागादिक भाव से भिन्न अपने को कर लेता है। तो ये जो एक भिन्न परिणति वजन परिणति का दृष्टि का वजन चलता है, वो सब समय उल्लास आनंद मस्ती कराता रहता है। एक बार है ना, एक होती है ध्येय को नक्की करो रे, हे ध्रुव धाम अपना, बात यह पक्की करो रे। राग दुख है विष हलाहल, शुद्ध आत्म ज्ञान अमृत। ये देखो यहाँ वेद ज्ञान कर लिया। राग दुख है, विष है, हर हलाल है, हलाहल विष है मतलब राग, और शुद्ध आत्म ज्ञान अमृत। तो नक्की कर लिया साधिक ने कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञानामृत पीने वाला हूँ, सदैव ज्ञान और अमृत से भरचक परमात्मा ये मैं हूँ। ये जब एक बार नक्की हो गया तो अंदर आनंद 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 के झूले झूलने तक। चाहिए
तुझको यदि सुख पेय को नक्की करो रे, आहा, दुख हलाहल पीना है कि अमृत पीना है, ये नक्की तो हमको करना है प्रभु। राग में एक तत्व बुद्धि करना यानी दुख हलाल पीना है। और ज्ञान में मतलब ज्ञान मानी क्या है, ज्ञान में भी एक समय की पर्याय में नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ पूरा भगवान आत्मा ये में रहा हुआ हूँ। तो यहाँ जब एक बार नक्की हो जाता ना, तो फिर बोले कि तुझे क्या चाहिए, वो पेय को नक्की कर, तुझे अमृत पीना है कि राग। इसलिए राग तो मेरे से भिन्न है, क्योंकि एक समय के अनुभव में राग त्रिकाल भिन्न दिख जाती है ना। भिन्न तो थी, भिन्न किया नहीं है साधक ने, राग को भिन्न नहीं किया है साधक ने, तो अपनी अपनापन गायक में किया है। ओहो हो, बोले मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं प्रभुता संपन्न हूँ। संपन्न बोलते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार प्रभु, एक बार खाली निर्णय करने जितनी सी देरी है। और निर्णय क्या करना है कि अपने स्वभाव को समझ ले, वस्तु स्वरूप को जान के मैं कौन हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, है ना। तो गुरुदेव जी बोलते हैं तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है और साधक भाव है वो स्वभाव का फल है। दोनों की जाति ही भिन्न है, दोनों की जाति ही भिन्न है। देखो इसमें इसमें भजन में बताता है, पर रुचि खोटा है भोजन, सेवने से ज्वर हो मिथ्या, स्वाचरण श्रद्धा की बूटी, ले को कट्टी करो रे। स्व का आचरण ये श्रद्धा की बूटी है, ये ले है ना, इसको पक्का करो। पर की रुचि खोटा भोजन, पर की रुचि बनी पर में एकत्व ममत्व करना, मतलब रागाधिक भाव में अपना मानना है, पर में रागाधिक भाव ही लेना। शरीर तो जड़ पड़ा है बाहर, तो शरीर जड़ है और शरीर के सगे संबंधी वो सब बाहर पड़े हैं। और एक ज्ञायक भाव और इसके अंदर से निकला हुआ ज्ञान, और ज्ञान के अंदर प्रतिभास होता हुआ राग। राग जीव की पर्याय में कथनचित कहा जाता है, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय है ना। राग कोई परद्रव्य से नहीं आया है, राग परद्रव्य ने हमें नहीं कराया है। हुआ जरूर है, नहीं हुआ तो भी केवल ज्ञान होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, राग नहीं है, लेकिन राग से भिन्न एक ज्ञायक भाव। राग आकुलता स्वरूप है, राग दुख स्वरूप है, राग में ज्ञान नहीं है, राग परलक्ष से होता है। राग जब जब होता है तब पर की प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि नहीं है। तो इसलिए राग आश्रव तत्व है, राग मेरे से भिन्न तत्व है और मैं क्या है तत्व। एक बार दोनों में भेद विज्ञान करके निर्णय कर लिया, तो अब साधक को अपनी चैतन्य जलहल ज्योति इसमें अहम भाव रहता है। और राग ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं बनता है ना, राग नहीं ज्ञाय का ज्ञेय बनता है, राग का जो प्रतिभास होता है अंदर में वो ज्ञेय बनता है। तो वो ज्ञेय तो राग का नहीं है, ज्ञान में ही परिणमन है। ज्ञान में ही परिणमन नहीं आया तो उसी समय श्रद्धा मतलब उपयोग पलट के और ज्ञायक में आके और बोलता है कि ये मैं, मतलब ज्ञान को भिन्न नहीं अभेद कर लेता है, ज्ञान को भिन्न नहीं देख के, और ये मैं प्रभु, ये मैं ज्ञायक, ये मैं भगवान, ये मैं चेतन, अपने को चेतन रूप वेदन करके आनंद 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 से, आनंद का मतलब झूला, झूला चलता रहता है आनंद का, जैसे नहीं है। आओ झूले मेरे चेतन आनंद भवन में, हो आओ झूले मेरे चेतन आनंद भवन में, काहे का यहाँ झूल पड़ा है, काहे का लगा है पटिया, बोला आनंद का। बस श्रद्धा की यहाँ डोर बंधी है, ज्ञान का लगा है झूला, और चारित्र में स्थिरता से आनंद का अनुभव करता है ना। श्रद्धा की डोर बंधी है, ज्ञान का झूला है, और इसमें इसमें बैठ के ये चेतन राजा आनंद भोगता है। ज्ञान में प्रति समय ज्ञान ही जानने में आता है, इसमें पर जानने में आता ही नहीं है। जब पर मुझे जानने में ही नहीं आता है तो मैं पर को करता हूँ
या पर को भोगता हूँ, ये बात ही निकल गई। साधक जीव को अपने एक ज्ञायक भाव की श्रद्धा चलती है, प्रतीति चलती है, तो बोले कि स्वभाव का फल माने दोनों की जाति भिन्न है। साधक को चैतन्य की साधना के लिए जगत में सब कुछ अनुकूल है। कहीं भी रहो, बोलो कहीं भी रहो, कहीं भी बैठा हो, कहीं भी चला जाओ हो। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी साधक को मान लो कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है और उसको जाने नहीं मिल रहा है, उसको आनंद बरत रहा है कि मैं जाने आने वाला हूं ही नहीं। मैं कभी कभी कहीं पर कुछ लेने करने वाला हूं ही नहीं, कहीं पर मुझे आने जाने के विकल्प उठते हैं तो विकल्प भी मेरे से भिन्न है ना। तो एक अपने चैतन्य के महल में टिका हुआ, चैतन्य चक्रवर्ती बना हुआ, अपने राज सिंहासन पर, श्रद्धा के सिंहासन पर बैठा हुआ कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा अपने में मतलब प्रतिकूल को अनुकूल बना लेता है। उसके लिए प्रतिकूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं कहीं खिसकता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, मेरे में कोई आता नहीं, मैं तो एक टिका टिकाया भगवान परमात्मा, स्थिर सत्ता रूप, घनपिंड, ध्रुव परमात्मा बने रहा हुआ, ये रहा मैं, ये रहा मैं, मतलब मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो अभी उसको कोई चिंता नहीं है, कहीं भी कोई चिंता नहीं है। जैसे आज आज सुबह हमने दृष्टांत लिया था कि जैसे अभी कोई मतलब हमारे कोई रिलेशन वाले ट्रेन से आने वाले हैं, है ना। तो अभी ज्ञानी जी जा सकता है ना, रिश्तेदार कोई आ रहा तो लेने गया तो वो वहां स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन 2 घंटा लेट थी। अब ट्रेन 2 घंटा लेट थी तो अभी क्या करे बोलो, अज्ञानी होए तो 2 घंटा आकुलता हो गई और ज्ञानी होए तो 2 घंटा आनंद हो गए। भाई सुबह हमको स्टेशन जाना था तो हमारा जो हम अपने साथ बैठते हैं वो कार्य जब नहीं हुआ था तो हम यहाँ आए बैठे कि अरे वाह देखो कैसा साधन मिल गया हमको। वो आकुलता नहीं भोगेगा कि पहले पूछा क्यों नहीं, हम इंक्वायरी क्यों नहीं किए, हमें मतलब पहले पता होता तो हम लेट से निकलते। बिल्कुल आनंद भोगता है, बोले मैं जहाँ हूँ अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं आई है, मैं घर में नहीं हूँ और मैं स्टेशन पर नहीं हूँ। हा मैं तो असंख्यात प्रदेशों में टिका हुआ परमात्मा, है ना। ऐसा अपने को देख के, ऐसा मान के और वो आनंद भोग सकता है ना। उसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थिर है, स्वभाव को इस रूप देखता है कि मैं चलायमान ही नहीं होता, मैं स्टेशन आने वाला ही नहीं था। और मैं अगर एक बात, और दूसरी बात है कि मान लो कि वो टाइम से निकला और उसको 1 घंटा ट्रैफिक लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गया, नहीं पहुंच सका, है ना, तो भी उसको आकुलता नहीं हुई कि मैं टैक्सी में बैठा हूँ तो परिपूर्ण हूँ, स्टेशन के ऊपर उतर के बैठ गया तो परिपूर्ण हूँ, घर में बैठा रहता तो परिपूर्ण हूँ। क्योंकि मैं अपने असंख्यात प्रदेशों से आज तक बाहर न निकला, न निकलने वाला, है ना। और जो भाव भाव बन भी जावे ना, मान लो हो भी जाए भाव, राग हो भी जावे, तो उस समय में भी वो अपनी स्थिर सत्ता को देखता रहता है कि जो कुछ बना है वो बाहर मुझसे हुआ है, मेरे में कोई भी घटना नहीं घटी है। राग हुआ है तो भी परलक्षी भाव है, आश्रव तत्व है। और मान लो व्याकुलता आकुलता नहीं भी हुई तो भी वो एक समय की पर्याय है। लेकिन मैं तो वो राजगिद्दी के सिंहासन पे बैठा हूँ कि जहां मेरे में कोई घटना घटती ही नहीं है, घटती ही नहीं है। ऐसा स्थिर टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा मैं बैठा हूँ। तो साधक को मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं दिखती नहीं है उसको। प्रतिकूल तो अपने से पर को अपना माने तो दिखे ना कि हमारा टाइम बिगड़ गया, हमारा टाइम तो हमारे पास है ना। हमने हमारा टाइम की या हमारे परिणाम बिगड़ने की चाबी किसी और को थोड़ी नहीं रखी है, हमारे पास है प्रभु। जब हम अपने को चैतन्य मान रहे हैं, जब हमको ज्ञायक भगवान देख रहे हैं, तो हमारे में क्या घटना घट सकती है? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो घटना नहीं घट सकती ना अपने में। तो बोले कि साधक को चैतन्य की साधना के लिए जगत में सब कुछ अनुकूल है, उसको कहीं प्रतिकूलता है ही नहीं। अनुकूल प्रतिकूल तो अपनी मान्यता में होती है ना।
तो हमारी मान्यता में अगर ये आ गया कि मैं परिपूर्ण हूँ और मैं कहीं खिसकता नहीं और मेरे में कोई आता जाता नहीं या मेरे में कोई घटना नहीं घटती, तो क्या फर्क पड़ना है? बाहर में कोई भी घटना घटो, वो घटना मेरे सिर पर है। मैं तो अघटित पदार्थ हूँ, मैं तो अचलित हूँ, मैं तो अडिग हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। आहा, क्योंकि उसकी साधना निजात्मा के आधार से है। आहा, साधक ने साधना का साधन कोई बाहर नहीं खोजा है। साध्य जब भगवान आत्मा है तो साधक बाहर क्या खोजे? कोई अलग से सेफ जगह चाहिए जहाँ कोई मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अरे मुझे डिस्टर्ब कौन कर सकता है? मैं तो अंदर बैठा हूँ ना, मैं तो अपने में बैठा हूँ। ऐसी वज्र की दीवार है, ऐसा किला लगा हुआ है कि जिसमें किसी का प्रवेश नहीं। एवं एक समय के परिणाम का भी जहाँ प्रवेश नहीं, वहां मैं सुरक्षित चैतन्य किले में बैठा हूँ प्रभु। तो साधक को कौन करे बोलो? उसकी साधना निजात्मा के आधार से है, बाहर के आधार से नहीं। साधक तो प्रतिकूलता के प्रसंग को भी धर्म भावना की तीव्रता का तथा जिन भक्ति आत्म साधना आदि की उत्कृष्टता का कारण बना लेता है। आहा, देखो हमारे कितने दृष्टांत आते हैं मुनिराज के। मानतुंगा आचार्य थे, है ना? मानतुंगा आचार्य थे तो उनको राजा ने बुलवा लिया था। बुलवा के 48 तालों के बीच में बंद करा दिया था। अब उनकी बताओ, उनकी भक्ति में, उनकी साधना में कौन से ताले मतलब विघ्न कर सके? उनकी साधना में और उनकी भक्ति में कोई भी बाहर का कोई भी उनको बाधा नहीं दे सकता। क्योंकि उन्होंने देखो भक्तामर जी की रचना हो गई, उन्होंने बाहर से देखो शुभ भाव आए तो वीतराग भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और अंदर में जो उनके तीन कषाय के अभाव पूर्वक जो परिणति चलती थी, वीतराग परिणति, वो परिणति इतनी सुरक्षित रही, इतनी सुरक्षित रही। तो बाहर में प्रतिकूल कहाँ हुए? है ही नहीं। और वो जो मुनिराज थे, अभी जिंदत सेठ को ले लेते अपन। जिंदत सेठ जब शमशान घाट में ध्यान कर रहे थे तो ऊपर से देव उनकी परीक्षा लेने आया। परीक्षा लेने आया तो बहुत चेष्टाएं की, लेकिन वो हिले ही नहीं। अरे वो तो चौथे गुण स्थानवर्ती साधक थे, उनको भी कोई प्रतिकूल बाहर का नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मा को आधार बनाया था, अपने एक ज्ञायक भाव को आधार बना लिया था, अपनी चैतन्य गुफा को अपना आधार बना लिया था कि मैं तो चैतन्य चंद्र हूँ, चैतन्य घनपिंड हूँ, आनंद रसकंद हूँ। मेरी सीमा में, मेरे प्रदेशों तक या मेरे गुणों तक किसी की पहुंच ही नहीं है, कोई पहुंच ही नहीं सकता यहाँ तक। तो ऐसा जो जीव के, जिस साधक जीव के साधना में भगवान आत्मा बस जाता है, उसको बाहर का कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बाहर से। मान लो जुड़ान करके राग भी हो जाए ना, तो वो अपने ज्ञायक की गद्दी से नहीं हटता, बोले मैं तो ज्ञायक हूँ, बाहर का जो कुछ हो रहा है बाहर में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। अपनी सुरक्षित स्थान पे टिका हुआ, आनंद कंद रसकंद रहा हुआ, अपने 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 ज्ञान आनंद में मस्ती करता रहता है। हम क्या करते हैं ना, आनंद कहीं से खोजते हैं। आनंद क्या है कि आपको निर्णय हो गया है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये महा आनंद है कि मैं पहले से इस रूप रहा हूँ, मैं अन्य जड़ रूप या कर्म रूप या राग रूप होता ही नहीं। ये आनंद नहीं है? आनंद की कल्पना कर रखा है कि बहुत ध्यान में बैठूंगा, उसके बाद आनंद आएगा। अरे प्रभु अभी श्रद्धा का आनंद तो मना ले कि मैं तो हूं ना, मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। देखो मैं हूं तो अभी दूसरी कोई चीज खड़ी होएगी ना, वस्तु को उड़ा के दूसरी चीज की बात करते हैं, वो कैसे संभव है? हम सुनार के पास जावे और बोले कि हमारा एक सेट बना दो बहुत सुंदर, तो सुनार बोलता है कि तुम लाओ हमको सोना दो, या सोना खरीद लो या दो। बोले नहीं, सोना तो हम अभी नहीं लाए। तो सोना नहीं लाए तो आप किसके आधार से कहते हो कि भाई आप हमारे सेट बना दो या ज्वेलरी बना दो? अरे पहले वस्तु हुए, चाहे वस्तु अभी मान लो खान में से निकाल के लाए हैं, तो खान में से निकाल के आए तो सोना, उसकी सुनार की तीक्ष्ण नजर में सोना पकड़ लेगा।
और वो बोल देगा कि आपको मैं ज्वेलरी बना के दे सकता हूँ। तीक्ष्ण दृष्टि है उसको। आप हिट्टिका के साथ सोना लाए हो तो तीक्ष्ण दृष्टि से पहचान के और आपको ज्वेलरी बना के दे देगा, क्योंकि वस्तु है वहां। वस्तु है तो वस्तु का परिणमन हो सकता है, उसमें से ज्वेलरी निकल सकती है। जैसे एक ज्ञायक भाव, एक परमात्मा द्रव्य, एक शुद्धात्मा, ये मैं हूं, तो उसमें से जाननपना निकल रहा है और ये जाननपना मेरी प्रसिद्धि कर रहा है। जैसे सोने की जितने जेवर बनेंगे ना, वो सोनामय होंगे, वो कोई और नहीं हो सकते। बनाई सुनार ने बनाए होंगे, बनाई उसके अंदर संचा लगा होगा, जो भी डिजाइन बनी होगी, और उसके अंदर पूरा सोना 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 पसरा हुआ है। वैसे मैं चेतन और मेरी चेतन की जो पर्याय निकलेगी ना, उसमें पूरा ज्ञाय 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 ज्ञाय, हर पर्याय के साथ में ज्ञाय हाजिर है विद्यमान। क्योंकि कोई भी पर्याय होए तो वस्तु के बिना तो नहीं होगी। तो इसलिए मैं फिर वस्तु कैसी है? वस्तु शुद्धता की खान है, खान जिसको बोले खान। वस्तु परिपूर्ण, वस्तु एक रूप टंकोत्तीर्ण, और वो वस्तु है सो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। तो बोले साधक को प्रतिकूलता के प्रसंग में भी, कोई भी प्रतिकूलता बाहर से आ जाओ, पांडव के कड़ा पहना दिए थे, है ना, और गजकुमार मुनि के सिगड़ी रख दिए थे। रामचंद्र जी को सीता ऊपर से दिगाने आई थी स्वर्ग में से। कोई भी अवस्था हो जाओ, न प्रतिकूल है न अनुकूल है, साधक ने आधार अपना एक भगवान आत्मा पकड़ा है, और तो बोलता है मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मुझे भगवान बनने के लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना, कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना है। अपने वस्तु के स्वरूप को समझ के उसमें अहमपना करके टिकने का काम है, बस इतना सा है। वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ। नहीं माना तो रागाधिक भाव हो गए, और अभी माने तो आनंद है, आनंद है बस। तो बोले आत्म साधना आदि की उत्कृष्टता का कारण बना लेता है। तीव्र धर्म भावना जिसको होती है, जिसको संसार से थकान लग गई है, जिसको अपना भगवान आत्मा चेतन प्यारा लगने लगा है, जिसको अपना स्वभाव ही मनमोहक लगने लगा है, जिसको अपने से अति प्रेम हो गया है ना, इस जीव को अपने से ही प्रेम है। देखो तो, क्योंकि देह को अपना माना तो भी उसको अपने से प्रेम है, प्रेम तो उसको अपने से ही है, लेकिन अपनापन इसने गलत जगह कर रखा है। इसलिए जब ज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री मिले, कुन आचार्य हमको मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन मैं करी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मतलब शुद्ध क्या? शुद्धता की खान हूँ, शुद्धता की फैक्ट्री हूँ। जितने भी शुद्ध पर्याय, जितनी भी पर्याय आज तक अरहंत सिद्ध परमेष्टि की निकली है या सिद्ध अवस्थाएं आई है, वो इस फैक्ट्री में से आई है, बाहर से तो आई नहीं। साधना करके आई है, पर साधना किसकी? अपने ज्ञायक में रमते 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 की नाम साधना थी ना, तो यहाँ से आई है। तो इन अवस्थाओं की कोई भाव, मतलब प्रकट करने का भाव नहीं, प्रत्यक्ष में परिपूर्ण ये अवस्थाओं को उत्पन्न करने का जनक जो भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसलिए आत्म साधना आदि की उत्कृष्टता बना लेता है किसको? कि प्रतिकूलता को भी। बाहर में न कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल है, बस एक ज्ञायक भाव, एक परिपूर्ण भाव। मतलब साधक की अंतर्दशा कैसी होती है, बाहर में कुछ भी करते हुए मिल जाता है। मान लो अज्ञानी है, वो सुबह के टाइम मंदिर जाके भगवान की भक्ति कर रहा है ना, बैठा है। और ज्ञानी है, वो मान लो सुबह न जा पाया हो और घर में बैठा अपने साथ बैठा हुआ आराम से, तो लोगों को वो धर्मात्मा दिखता है। बोला मंदिर गया, देखो वो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सारे दिन घर में बैठा रहता है। अरे प्रभु अपने घर में बैठा रहता है तुझे मंदिर है वो अच्छी जगह, मतलब घर